Hello friends, I am Ponting and we are starting the new chapter of class 8 science, chapter number 4 materials, metal and non metal. देखिए ये आपने बहुत सारे मटेरियल्स को देखा होगा, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। अब जो मटेरियल होते हैं ना हमारे, ये दो टाइप के होते हैं, दैट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इनके बीच में अगर हमें डिफरेंस चाहिए कि अगर मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस चाहिए है, तो हम डिफरेंस को फिजिकल और केमिकल्स प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए आपने कभी ब्लैक स्मिथ को आयरन को बीट करते हुए देखा होगा। तो आयरन से जो है ना, अगर हम उसको बीट करेंगे तो अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एक शीट में भी हम उससे अलग अलग शेप्स की यूटेंसिल्स भी बना सकते हैं। बट अगर हम वुड के साथ भी ऐसे ही बीट करें तो क्या ऐसा होगा, सेम ऐसा हो पाएगा? नहीं। वुड को अगर बीट करेंगे या तो वो टूट जाएगी, चूरा हो जाएगा उसका, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं हो पाएगी। आपने देखा है कि जो शेप होती है ना आयरन नेल की या फिर एल्यूमिनियम वायर की, उसको हम चेंज कर सकते हैं बीट करने पे। इफ दे वर बीटन हार्डर, दिस कुड बी चेंज्ड टू शीट। अगर उनको हम जोर जोर से बीट करेंगे तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएंगी। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल। आपने सिल्वर फॉयल देखा होगा, जो हम घरों में मोस्टली यूज होता ही है आजकल सबके, जिसको कि स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है या चपाती को रोल करने के लिए किया जाता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। ठीक है। अब वो जो हमने सिल्वर फॉयल देखा, वो स्वीट्स डेकोरेट करने में यूज होता है, और जो यहाँ पे अब एल्यूमिनियम फॉयल है, ये जो है फूड को रैप करने के लिए यूज होता है। जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिसके द्वारा हम बीट करते हैं शीट को, ताकि उसको एक शीट में कन्वर्ट किया जा सके। कोई भी मेटल है तो उसको अगर हमने एक शीट में कन्वर्ट करना है तो इसे हम कहते हैं मेलेबिलिटी। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो मेलेबिलिटी है उसके अंदर या नहीं है, वो शीट में कन्वर्ट हो सकती है नहीं, इसी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। तो अब ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मेटल्स का। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल डिड नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब जैसे कि कोयला हो गया, पेंसिल होगी, पेंसिल की लीड, ये जो है ये प्रॉपर्टी को नहीं दिखाते, तो ये जो है नॉन मेटल्स होते हैं। तो कैन वी कॉल दिस एज मेटल्स, जो क्या हम इनको मेटल कह सकें। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन। आपने कभी गरम मेटेलिक पेन को पकड़ा है, विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल, कि उसका ना तो प्लास्टिक का हैंडल है ना कि लकड़ी का हैंडल है, एंड नॉट गेट हर्ट, और आपको हर्ट भी नहीं हुआ, परहैप्स नॉट। व्हाई, ऐसा क्यों हो? टाइटल इज सम अदर एक्सपीरियंस इन विच फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग आउट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस। what can you say about the conduction of heat or wood and plastic। अब वुड और प्लास्टिक की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की, हीट की, देखिए जो मेटल्स होते हैं ना उनकी कंडक्टिविटी गुड होती है। ये दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं बहुत जल्दी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर, कि अब जो कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर होती हैं तो इनका यूज कहाँ पे होता है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, क्या आपने कभी कोयले की वायर्स देखी है? नहीं देखी ना, डेफिनेटली नॉट। जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिसके द्वारा हम एक मेटल को वायर में चेंज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। अब जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर डक्टिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, बट नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि जो थिंग्स जो मेटल से बनी होती हैं प्रोड्यूसिंग साउंड, जब हम उनको कहीं पे टच करते हैं या कहीं पे पुट करते हैं तो वहाँ पे रिंगिंग साउंड से थोड़ी सी आवाज आती है जब वो कहीं पे टकराती हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास दो बॉक्स हैं जो कि एक जैसे दिख रहे हैं, एक लोहे का मेटल का बना है और दूसरा लकड़ी का बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस, कि जब दोनों ही मेटल अगर टकराया जाएगा उन्हें, तो कौन से की जो है मेटल बाय स्ट्राइकिंग अबाउट द बॉक्स, मतलब कौन से आवाज आएगी। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग, अब जो मेटल्स होते हैं ना वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए उन्हें सोनरस कहा जाता है। जो मटेरियल द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनरस, जो मेटल नहीं होते वो सोनरस नहीं होते, क्योंकि वो आवाज प्रोड्यूस नहीं करते, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। आवाज प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते।
ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव ऊपर जितनी भी अबव एक्टिविटीज थी उनसे वी कैन से दैट सम मेटल्स, अब कुछ मेटल्स जो है हार्ड होते हैं, लस्टर होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो मटेरियल विच जनरली पोसेस दिस प्रॉपर्टी, अब जिन मटेरियल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर कॉल्ड मेटल, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इन कंट्रास्ट और इससे उल्टा जो मटेरियल जैसे कि कोल और सल्फर हो गया सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं दिखने में, जो कि दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास में, मतलब टूट जाते हैं जब उनको हैमर से टैप किया जाता है। दे जो सोंडर्स नहीं होते और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को नॉन मेटल कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल जाता है इन दोनों के बीच में। जो इसके नॉन मेटल्स के एग्जांपल आ जाते हैं जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल नॉन मेटल की। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपने देखा है कि जो फिनोमिनन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन पे जंग लग जाता है लोहे पे। अब रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि रस्ट होता है। आपने 7th क्लास में एक एक्टिविटी की है जिसमें आपने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया हवा में। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस, अब दोनों ही प्रोसेस में जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, अब आपने यहाँ पे जो खुद से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की रिएक्शन को कंप्लीट करना है। दैट इज योर एक्टिविटी। इसके बाद हमारा आ जाता है कि नाउ रिकॉल कीजिए कि जो एक्टिविटी होती है बर्निंग मैग्नीशियम आयरन रिबन की, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया गया। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हमें जो ऐश यानी कि राख जो मिली उसको पानी में डिसॉल्व किया गया वाटर में एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर, और उसका एसिडिक और बेसिक नेचर जब टेस्ट किया गया, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, अब वो एसिडिक था या बेसिक था, हाउ डू यू ascertain this, आपको ये कैसे पता चला? You must have observed that the red litmus turned blue, कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो जो ऑक्साइड था मैग्नीशियम का वो बेसिक था। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड, अब दूसरे मेटेलिक ऑक्साइड में भी आर बेसिक इन नेचर, तो वो भी बेसिक ही होते हैं नेचर में, ठीक है। इसके बाद है जो नेम है, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब जो सल्फर ऑक्सीजन इस से जो रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट मिला वो था सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया गया तो सल्फर एसिड बन जाता है। अब जो रिएक्शन हमें मिला दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज सल्फरस एसिड। अब जो सल्फरस एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में हो जाएगा। जनरली जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। जो ऑक्साइड ऑफ मेटेलिक थी दैट आर बेसिक एंड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। अब रिकॉल कीजिए हमने कि जो नेम हमने कुछ लैबोरेटरी एसिड्स और बेसिस के जो कि आपने क्लास 7th में पढ़े और उनके नेम को टेबल 4.4 में राइट डाउन करना है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिएक्शन विद वाटर। पहले हमने किया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, देन हमारा आ जाता है रिएक्शन विद वाटर। अब देखो लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, कि मेटल्स और नॉन मेटल वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वैगरसली विद वाटर, कि जो सोडियम होता है ना बहुत ही वाटर से रिएक्ट करता है। कुछ अदर मेटल हैं जो कि ऐसा नहीं करते, जैसे कि आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, आयरन जो है बहुत धीरे धीरे वाटर से रिएक्ट करता है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, तो दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, लेकिन वो एयर में बहुत रिएक्टिव होते हैं। ऐसे नॉन मेटल्स पानी में स्टोर किए जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर, अगर इसको एयर में रखा जाए तो ये फायर कैच कर लेता है। टू प्रिवेंट द कंटेक्ट ऑफ फास्फोरस, अगर हमने फास्फोरस के कंटेक्ट को प्रिवेंट करना है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से तो उसको वाटर में रखा जाता है, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिएक्शन विद एसिड्स। जिस तरह हमने पढ़ा रिएक्शन विद वाटर, इसी तरह से अगर रिएक्शन हो एसिड्स के साथ तो, ठीक है। अब देखिए लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल बिहेव विद एसिड। अब देखते हैं किस तरह से जो मेटल और नॉन मेटल एक्ट करेंगे एसिड से।
ठीक है, आपने देखा होगा यू मस्ट फाइंड आई हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मेटल्स जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि दैट बर्न विद अ पॉप साउंड, जो कि एक पॉप साउंड के साथ जलती है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने ये भी देखा होगा कि जो कॉपर है वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कि चाहे उसको गर्म भी कर लिया जाए लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिएक्शन विद बेसिस। अब रिएक्शन विद बेसिस कैसे होगा, देखिए व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट है, पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब पॉप साउंड जो है हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। अब जो रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स का बेसिस के साथ वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े, 4 टाइप्स पढ़े रिएक्शन के, इसी तरह से हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल, आपने पढ़ा है कि जो वन मेटल है वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से एक्वस सॉल्यूशन में। इन एक बीकर में जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है। दैट इज वाई जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो डिसअपियर हो जाता है और एक पाउडरी रेड मास कॉपर का नीचे बैठ जाता है बीकर में। अब जो रिएक्शन है वो हमें नीचे गिवन है। अब यू कैन राइट डाउन इन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी। अब आपको ऊपर बीकर बी में दिया गया है सिमिलर मैनर में देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक, तो यहाँ पे जिंक की डिस्प्लेसमेंट है बाय कॉपर इन बीकर सी, जो कि कॉपर है बीकर सी में उससे, एंड बाय आयरन इन बीकर ई में आयरन दिया उससे। इसी तरह से जो आयरन है वो कॉपर में डिस्प्लेस होगी बाय इन बीकर डी में है जो। इसी तरह सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, तो इससे हमें बीकर सी में कोई चेंज नहीं मिलेगा। वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, कि जो कॉपर है ना वो जिंक को जिंक सल्फेट में कन्वर्ट नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा क्यों है, देखिए व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, जब जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करेगी बीकर ए में, व्हाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी, तो बीकर सी में ऐसा क्यों नहीं होगा। अब देखिए रिमेंबर कीजिए कि जो साइंस होती है वो आर्बिट्रेरी नहीं होती, वो जो है डेफिनेट रूल्स जो कि फैक्ट के बेस्ड होते हैं उनको फॉलो करती है। और जो यहाँ पे रूल है वो है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, की जो जिंक होती है वो कॉपर और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल जो है मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो बीकर डी और ई है इनमें भी डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हुई। क्या अब आप गैस कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस होते हैं मेटल्स के फ्रॉम मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव जिंक आयरन और कॉपर के बीच में, ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉट मेटल्स। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।